हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये वीडियो है आप उन बच्चों के लिए कि जो 12th में सीयूसीटी के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं, शनिवार को 8 तारीख को हमारे डीयू के वाइस चांसलर ने एक प्रेस रिलीज में बात करते हुए बताया कि अब डीयू ने डिसाइड कर लिया है कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके एडमिशन सीयू सेट के थ्रू होंगे, यानी आपकी मेरिट परसेंटेज के थ्रू नहीं होंगे। और ठीक 2 दिन बाद इसका क्या इंपैक्ट आया 10 तारीख को, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यानी वेरियस एकेडमिशियंस का बहुत डिफरेंट ओपिनियन है, डिवाइडेड ओपिनियन है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ। तो ये तो थी वो न्यूज जहां पर डिसाइड किया गया कि अब हम सीयू सेट लेंगे, मगर इस खबर का क्या असर पड़ा और क्या लोगों की ओपिनियन है, चलिए देखते हैं। यह है लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीयू सेट या फिर डीयू सेट, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ। इनका क्या मानना है जो वेरियस एक्सपर्ट्स हैं, चलिए उनकी बात देखते हैं। तो यहां देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहां पर मैनी आर्ग्यूड दैट स्विचिंग बिटवीन कोर्सेज ड्यूरिंग एडमिशंस which was a common practice might prove to be a difficult under the new mode। यानी जो मेन बात निकल के आ रही है कि जो अभी तक कॉलेज के एडमिशन होते थे उसमें एडमिशन प्रोसेस के दौरान अगर आप चाहते थे तो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आप शिफ्ट कर सकते थे, जंप मार सकते थे। यानी एडमिशन के दौरान अगर आपको बीकॉम नहीं पसंद तो आप बीए में जा सकते थे, मगर यह सुविधा आपको यहां नहीं मिलेगी जो हमारा नया मेथड है, यानी सीयू सेट के थ्रू। तो एक कंसर्न ये, प्यारे बच्चों, क्या बात है जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि काफी लोगों ने आर्ग्यू किया है। किस बात के लिए आर्ग्यू किया है कि जो हम पहले स्विच कर सकते थे एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, बीकॉम से बीए के अंदर ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, वो अब विच वाज अ कॉमन प्रैक्टिस माइट टू प्रूव टू बी डिफिकल्ट अंडर द न्यू मोड। अब इस नए मोड के अंदर बहुत मुश्किल होगा, इस बात की ये यहां पुष्टि की गई है। फाइन, आगे चलते। सो आगे क्या लिखा है यहां पर कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रही है सीयूसीटी को, यहां एकेडमिशियंस यानी जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए सालों साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनकी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग इसके पॉजिटिव में कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, इससे नए मेथड से, नए मोड से कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो इनका मानना है कि ठीक है, ये यहां पर प्रिलिमिनरी जो इशू था, हमारे सोरिंग मतलब बहुत हाई कट ऑफ जाते थे 98, 99, 100%, उसका जो है मेरिट बेस वाला वो टैकल कर लिया जाएगा इस नए मोड से, यानी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन दे आल्सो एडेड दैट द न्यू मोड विल कम विद इट्स ओन सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी ये जो रेस्ट्रिक्शन बताई थी कि आप अपने कोर्स को चेंज नहीं कर सकते, वो वाली प्रॉब्लम इसमें रहेगी। आगे देखते हैं। यहां पर डीयू के वाइस चांसलर साहब ने क्या कहा, सैटरडे को जो टीओआई से टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि द वर्सिटी वुड बी गोइंग अहेड। वर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म, यानी काफी सारी यूनिवर्सिटी जो है वुड बी गोइंग अहेड विद द सीयू सेट व्हिच वुड बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। यानी उन्होंने कहा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके लिए उन्होंने हां बोल दिया है और एग्री कर लिया है कि यस दे वुड बी गोइंग अहेड विद द सीयू सेट। तो ये बात तो एक हो गई, यस काफी यूनिवर्सिटीज ने एग्री कर लिया है और उस बात की कंफर्मेशन काफी बार न्यूज़पेपर में आ चुका है। और 9 जैन के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया था कि यस एडमिशंस इन डीयू थ्रू सीयू सेट फ्रॉम दिस ईयर वाइस चांसलर, यानी साफ साफ कह दिया गया था यूनिवर्सिटी टू फॉर्म पैनल टू कोऑर्डिनेट विद द एनटीए, यानी एजुकेशनिस्ट के साथ और एनटीए के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और डिजाइन कीजिए कैसे हम ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। बट इस रिस्पांस के बाद अगले दिन क्या आया वो नीचे है, चलिए देखते हैं क्या है। और यहां पर जो हमारे बहुत ही फेमस कॉलेज है हमारे यहां दिल्ली के अंदर, वो कॉलेज है वेंकटेश्वर कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। बहुत ही फेमस कॉलेज है साउथ कैंपस के अंदर। और वहां पर जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं मिस्टर संजय बत्रा जी, उन्होंने क्या बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट कही, कि उन्होंने कहा कि यहां पर इक्वल प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा सीयू सेट की वजह से, हर एक बच्चे को बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। यानी अब ये नहीं होगा कि दूसरी स्टेट से बच्चा आया और वहां के पेपर इजी थे, चेकिंग इजी थी, और उसको यहां डीयू में श्रीराम कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आपको नहीं मिला, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा टू प्रूव देमसेल्फ, द एंट्रेंस विल हैव देयर ओन रेस्ट्रिक्शन। बट इसके बाद उन्होंने कहा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी। कौन सी लिमिटेशन? जो पहले यहां पे कहा था जो मेरिट बेस होता था परसेंटेज बेस पे, वहां स्टूडेंट शिफ्ट कर जाते थे एक सब्जेक्ट से दूसरे पे, यानी कॉमर्स वाला वो शिफ्ट हो जाता था ह्यूमैनिटीज वाला, इवन साइंस वाला चाहे तो वो कॉमर्स में भी शिफ्ट हो सकता था। बट वेयरएज एंट्रेंस आर सपोज्ड टू बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बट इस नए मोड के सीयू सेट में ये होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज में नहीं जा सकता और साइंस वाला कॉमर्स में नहीं जा सकता, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो इस बात को एड्रेस करना जरूरी है, ये बात यहां कही गई है। और एक बहुत ही बड़ी बात कही प्रिंसिपल साहब जो एआरएसडी कॉलेज के हैं,
ARSD ये बिल्कुल वेंकटेशा के वहीं साथ में है, साउथ कैंपस में है ये सारे कॉलेज। तो वहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं ज्ञानतोष झा, उन्होंने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया। तो मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए क्या है वैलिड पॉइंट, कि उन्होंने कहा कि ये जो एंट्रेंस है वो जो ओवर एडमिशन होता था स्पेसिफिक कोर्स और कॉलेज में, उसको एंड कर देगा। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर कोर्स, मान लीजिए बीकॉम ही हो गया, बीएससी हो गया, पॉल साइंस हो गया, कोई भी आपका कोर्स हो गया, उसमें क्या होता था ओवर एडमिशन हो जाते थे या किसी कॉलेज में फ्लड आ जाता था और बाकी कॉलेज खाली रहते थे। तो उन्होंने बोला इस सिस्टम से इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। सेवरल टाइम्स जो उन्होंने एक बात हाईलाइट की है, सेवरल टाइम्स एडमिशन अंडर द मेरिट बेस्ड वर इरेगुलर, यानी प्रॉपर तरीके से नहीं होते थे और इरेगुलर वे में एडमिशंस हुआ करते थे। सीयू सेट इसको भी, इस अनसर्टेनिटी को खत्म कर देगा। द डिमांड फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, और हां यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट की अब अलग डिमांड होगी। एंड ही सेड दैट आई एम श्योर सम मोड ऑफ काउंसलिंग विल बी डिवाइस, और यहां पर कोई ना कोई काउंसलिंग का एक माध्यम भी बनाना चाहिए। This will provide an opportunity to the students who have low score, यानी अभी तक जिसके 80-85% आते थे वो कहीं एडमिशन मिलता ही नहीं था। क्यों? सारी सीटें तो बाहर वाले आके ले लेते थे। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि वो जो लो स्कोर वाले हैं उनको भी अब मौका मिल जाएगा इन द बोर्ड एग्जाम, ही एडेड। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है हमारे प्रिंसिपल साहब ने फ्रॉम ARSD कॉलेज न्यू दिल्ली, मिस्टर ज्ञानतोष झा। एंड एक बात और निकल के आ रही है, बिकॉज ये पहली बार इंप्लीमेंट होगा, तो यहां पर क्या है, लैक है। किस चीज का लैक है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा किसी को नहीं पता। एंड काउंसलिंग प्रोसेस, किस तरह का आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद जो आपके राउंड्स होंगे काउंसलिंग के वो कैसे क्या रहेंगे किसी को नहीं पता। तो यहां पर क्लियर गाइडलाइंस की बहुत जरूरत है। तो कंसिडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज इन कॉलेज, यहां पर इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है कि जल्द से जल्द क्लैरिटी और गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। उसके बाद देखते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं मिस्टर राजेश झा। वो क्या कहते हैं, अंडर द करंट सेंट्रलाइज सिस्टम सीट्स इन सेवरल कॉलेज रिमेन वेकेंट। यस, ऐसा होता है। कितनी बार हमने दिल्ली में देखा है कॉलेज के अंदर सेशन खत्म हो जाता है फिर भी वहां की सीट्स फिल अभी तक नहीं हुई होती। तो वो बहुत बड़ी बात कही है मिस्टर राजेश झा ने। देयर आर 56 कॉलेजेस एंड ईच ईयर अराउंड 75,000 एडमिशंस टेक प्लेस। टोटल 75,000 नॉर्मली एडमिशन होते हैं इन 56 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर। हाउ इज द यूनिवर्सिटी प्लानिंग टू अलॉट एंड काउंसिल विद दीज मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहां पर किस तरह से ये सेंट्रल जो सीयू सेट है किस तरह से प्लान करेगी, कैसे ये 56 कॉलेजेस 56 यूनिवर्सिटीज ये कैसे प्लान करेगी, ये देखने वाली बात। हाउ इज द यूनिवर्सिटी प्लानिंग to allot and counsel with these many permutation and combination? The university is not factoring in these things or involving teachers in the process. तो अभी ये जो यूनिवर्सिटीज हैं अभी तक टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही, करना चाहिए और उनसे ही बातचीत करके डिस्कस करके जल्द से जल्द इसकी क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे प्यारे बच्चों को। The former executive council member added, if a large number of students are scoring 100%, then it is for the policy makers to take care of such generalized marking. This one size fits all approach will be counterproductive. यहां ये बात निकल के आ रही है कि जो पहले होता था 100 तक परसेंटेज आते थे, तो वो पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जनरलाइज मार्किंग क्यों हो रही है, हर बच्चा ले लेके आ रहा है नंबर भर भर के। तो इसलिए ये जो है एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। जो नया सिस्टम आ रहा है ये हर एक को मौका देगा अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने मनचाहे कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो जो एंट्रेंस है वर बाउंड टू एंड इन मशरूमिंग द कोचिंग सेंटर्स। इस समय जो कोचिंग सेंटर्स हर एरिया में फ्लरिश कर रहे हैं उस पर ये एंड आ जाएगा, ये कुछ लोगों का मानना है। वाइल मिस्टर झा ने क्या पॉइंट किया कि यहां पर इवन एडवर्टीजमेंट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अपीयरिंग, यानी उन्होंने तो यह भी कहा कि अभी एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट हो गए इवन इन सीयू सेट की कोचिंग, सीयू सेट की काउंसलिंग के लिए। तो एंड दैट इट वुड अफेक्ट दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। तो यहां पर जो थोड़े से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए यह भी कठिनाई रहेगी। Batra ji said that while entrance would give space to such centers, it might not be on the scale what existed for the other competitive examination. यानी जो जेई के या नीट के जितने भी कोचिंग कराते हैं साइंस साइड के, उन कोचिंग सेंटर से ये अलग हटके होगा, उतना नहीं ग्लोरीफाइड होगा जितना वहां पर होता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इंफॉर्मेशन जो एसके अग्रवाल जी हैं,
प्रिंसिपल ऑफ रामानुजम कॉलेज, उन्होंने भी ये बात कही क्या कि कोई भी विद एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस, जहां पर एग्जाम की बात आ गई, एंट्रेंस टेस्ट की बात आ गई, वो जो फियर होता है, डर होता है, वो मजबूर करता है क्या, कोचिंग सेंटर्स को फ्लरिश करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने कहा ये भी सिस्टम ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा देगा एंड इट इज बाउंड टू हैपन, होना ही होना है। बट देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर एवरीथिंग। यस, पॉजिटिव ये है कि आपको सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी प्रतिभा, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का। तो जो लोग लेना चाहते होंगे कोचिंग, वो ले सकते हैं। जैसे अभी तक भी कितने नॉर्मल स्कूलिंग कोचिंग चल रहे हैं, जिनको लगता है वो ले रहे हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे जो विदाउट कोचिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की समझदारी पर। All these years board marks were an issue. हमेशा बोर्ड के मार्क्स इशू होते थे कि इतने भर भर के क्यों आ रहे हैं। Now the exact format of CU set is not yet out. अभी तक आउट नहीं है, आएगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इट विल टेक टाइम टू गॉज द इश्यूज। और इससे जुड़े हुए कितने भी इश्यूज आएंगे, उनको टाइम लगेगा कि उनको पकड़ के संभालने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए। और टीथिंग प्रॉब्लम तो हर सिस्टम में आती है, तो डेफिनेटली इसमें भी रहेगी। बट यहां पर जो हमारी एजुकेशन बॉडी है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। फाइन बच्चे, तो रेस्ट एश्योर्ड ये सारी बातें मैंने आपको बता दी जो जो CU सेट से रिलेटेड थी। तो आई होप आपको ये एफर्ट अच्छा लगा और ये अपडेट आपको मिल गया, क्या क्या डिफरेंट एकेडमिशियंस सोच रहे हैं CU सेट को लेके। और आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु पर, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर ऑल दिस अपडेट्स एंड द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आगे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जाते हैं यो यस करके जरूर जाइएगा। वंडरफुल, थैंक यू।